नमस्कार, मैं हूं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और हमारे साथ मौजूद है न्यूज 21 के एडिटर इन चीफ। आज बात करेंगे बलरामपुर मामले की। बलरामपुर से एक बहुत ही विचलित करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की गिरफ्त में एक युवक की हत्या कर दी जाती है या फिर आत्महत्या कर लेता है वो युवक। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या किया है, लेकिन हालांकि अभी इस मामले की पूरी जांच नहीं हुई है, तो ये हत्या है कि आत्महत्या है ये जांच के बाद पता चलेगा। ग्रामीणों और पुलिस के और युवक के परिजनों का कहना है कि ये एक पुलिस द्वारा हत्या की गई है और बार बार उस युवक को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मंडल, बेटा का नाम गुरुचांद। क्या क्या हुआ थाने के अंदर? दौर से देखिए मेरा बेटा कितने बजे आप लोग आए थे और क्या क्या हुआ अंदर? वो आज 3 दिन हम लोग करा के आए थाना में सर, 3 दिन और कल आज हर 3 रोज हम लोग का बंद करके रखे हैं। कौन मारे हैं? अरे देखने में तो पहचान जाएंगे जो पीटे हैं। टीआई साहब और एसपी साहब ज्यादा हम मारे हैं। टीआई साहब और एसपी साहब मारे हैं ज्यादा करके। तुम बोलो। और है असीम आपको क्यों ले आए थे? भाई लोग भी और एक लड़का वो कहाँ गया? हम सर से जानना चाहेंगे कि सर, सरकार बने अभी 10 महीने हुए हैं, 1 साल भी नहीं हुए हैं और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पहले हमने देखा सूरजपुर, हाल ही में सूरजपुर का मामला सामने आया, उसके बाद बलौदा बाजार का मामला सामने आया, लोहारीडीह का मामला सामने आया और अब बलरामपुर। क्या है ये सब, क्यों ऐसा हो रहा है? ये कहीं ना कहीं ये जो घटना है, ये घटना एक प्रशासनिक रूप से विफलता को दिखाता है, उनकी अव्यवस्था को दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक बात ये भी देखने के लायक है कि जिस व्यक्ति को आत्महत्या किया या हत्या किया, लेकिन अगर आत्महत्या क्यों किया इस बात को जानने की आवश्यकता है। उसको आखिरकार ऐसी क्या प्रताड़ना हो गई या वो पुलिस से इतना क्यों प्रताड़ित हो गया कि उसने जो है खुद को खत्म करने जैसा निर्णय ले लिया। क्योंकि जीवन को खत्म करने का निर्णय लेना कोई आम बात नहीं है, कोई एक आप साधारण सी घटना नहीं है कि कोई आदमी उठा, नहीं आज उसको चाय अच्छी नहीं लगी वो सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं है। वो कितना मानसिक रूप से टूट चुका होगा, उसका आत्मबल कितना टूट चुका होगा, वो अंदर से इतना अकेला हो जाता है, इतना अकेला हो जाता है कि उसको मृत्यु के अलावा कोई दिखता नहीं। तो ऐसी मजबूरी में वो इस तरीके के कदम उठा लेते हैं, जो भी घटनाएं हैं। अब आप अगर पुलिस कस्टडी की बात कर रही हैं तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये पुलिस कस्टडी में और भी कई मौतें हुई हैं। अभी आप 10 महीने का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 6 या 7 घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन को सिर्फ निलंबित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए निलंबित कर दिए, 2-4 महीने वो घर बैठेगा, फिर बहाली आ जाएगा, बहाल हो जाएगा और 1-2 साल बाद फिर आप घूमा के देखेंगे तो वो उसी थाने में आ जाता है। ये भी एक व्यवस्था देखिए, ये प्रशासनिक रूप से ये इतना मतलब ये कुप्रबंधन है, इसको सुधारने की सख्त जरूरत है। और इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो प्रशासनिक ढांचा है या प्रशासनिक जो बुनियाद है उसमें भी कहीं ना कहीं इन कमियों को लगातार उजागर होती है कि जो संविधान है उसमें ये कमी है, इसमें आमूल बदलाव होने चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए। वो परिवर्तन समय के अनुसार होते नहीं है और नहीं होता तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है, आम आदमी भुगतता है। जी सर, तो इसका एक बड़ा रीजन ये भी है। सर, अभी इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एसपी कलेक्टर बदलने से क्या होगा। 3 एसपी कलेक्टर बदल दिए गए हैं, अब बारी है गृह मंत्री बदलने की। उन्होंने विष्णुदेव साय को ये सुझाव दिया है कि गृह मंत्री को बदलना चाहिए। देखिए, गृह मंत्री को बदलना नहीं बदलना वो अलग मसला है, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि जिस तरीके से ये 4-6 महीने से लगातार घटनाएं हो रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार के ही लोग सरकार को घेरने पे लगे हुए हैं। गृह मंत्री शायद अकेले पड़ गए हैं या गृह मंत्री को हटाने के लिए ये सब चीजें की जा रही है, जो भी चीजें हो, लेकिन ये गृह मंत्री के फेवर में तो नहीं है।
तो क्या इस पे एक बात ये भी जरूर संज्ञान होनी चाहिए, क्या गृह मंत्री के नियंत्रण में उनका ही विभाग नहीं रह गया है, पुलिस प्रशासन विभाग नहीं रह गया है? क्या पुलिस प्रशासन विभाग उनकी बातें नहीं सुन रहा है? क्या एसपी और जितने भी थाना प्रभारी हैं या जो भी उनसे बड़े अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, क्या उनको गृह मंत्री का एक जरा सा भी भय नहीं रह गया है? अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो एक बहुत लंबे समय के बाद कोई एक गृह मंत्री ऐसा मिला है जो स्वतंत्र रूप से थोड़ा काम कर रहा है। नहीं, अभी तक जितने भी गृह मंत्री थे आप उनको देख लीजिए तो वो उस तरीके से प्रभावशाली नहीं रहे हैं, चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट रही हो चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो। अगर आज भूपेश बघेल जी ये ट्वीट कर रहे हैं कि गृह मंत्री बदल देना चाहिए, तो उनको उनके कार्यकाल में जो गृह मंत्री थे वो कैसे थे, वो भी तो देखिए। वो गृह मंत्री थे भी कि नहीं थे, वो के भी पता नहीं लगा 5 साल में कोई गृह मंत्री थे। ये बहुत बड़ा सवाल उनपे लगातार हमेशा, और ये ताजमहल साहू जी को गृह मंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके पास ऐसा उन्होंने 5 साल में क्या उपलब्धि हासिल की? 5 साल में उन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिसको याद रखा जाए? ऐसा एक भी काम अगर किसी को याद आए तो वो हमको ट्वीट करके बताए या हमको कमेंट्स करके बताए कि उन्होंने ये एक उपलब्धि हासिल की थी अपने 5 साल के कार्यकाल में, एक ही उपलब्धि बता दें। तो ऐसी कोई उपलब्धि नजर नहीं आती। तो गृह मंत्री तो ऐसे ही रहे हैं। तो ये गृह मंत्री को थोड़ा सा स्वतंत्र रूप से काम करने को मौका मिला था, इन्होंने थोड़ा सा प्रशासनिक रूप से थोड़ा सा शायद बदलाव करने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं संगठन को या जो अधिकारी वर्ग है उनको शायद पसंद नहीं आ रहा है। तो उसका एक खामियाजा हो रहा है कि लगातार सब अव्यवस्थित है, सब अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो इसमें गृह मंत्री को भी तगड़े से कोई ना कोई प्लानिंग करके इस पे उनको जो है संज्ञान लेना चाहिए और उनको प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को दुरुस्त करना चाहिए, उन पे लगातार जो है नकेल कसनी चाहिए। और ये निलंबित करके जो है सिर्फ खाना पूर्ति करने से कोई मसले का हल नहीं निकलना। इन पर सीधे विभागीय जांच बैठाइए, FIR करिए, इनको जांच के दायरे में लाइए, कोर्ट में खड़ा करिए। कोर्ट में जब जवाब देना इनके लिए भारी पड़ेगा, जब ये कोर्ट में जाते हैं तब इनको समझ में आता है कि क्या होता है, तब आम आदमी की पीड़ा इनको समझ में आती है। तो इनको भी कोर्ट के दरवाजे तक ले जाइए, आरोपी बना के ले जाइए, तब इनको समझ में आएगा। तो तब ये डरेंगे, नहीं तो ये डरेंगे नहीं। ऐसे ही कस्टडी में 5 साल में आप सरगुजा में देख लीजिए 3-4 मौतें हो चुकी हैं, तो किसने क्या कार्रवाई की? एक पे भी विभागीय जांच नहीं बैठी, एक पे भी FIR नहीं हुआ, बस सिर्फ निलंबित कर दिए। 2 महीने 4 महीने घूमे टहले, 4 महीने बाद फिर वापस बुला लिया जाता है। तो भूपेश बघेल का जो ट्वीट है वो ठीक है, उनका ट्वीट एक जगह पे अपना सवाल उठाते हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उन मुद्दों को सड़क पर प्रदर्शन के रूप में क्यों नहीं उतार पा रही है। अगर उनके पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो गृह मंत्री को इस्तीफा देने की बात करते हैं, गृह मंत्री को हटाने की बात करते हैं, ट्वीट करते हैं। ट्वीट करने से क्या होगा? कोई आंदोलन हो जाता है? सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से क्या होगा? आप सड़क पर कब आएंगे? आप इसके लिए सड़क पर उतरिए, गृह मंत्री के इस्तीफे की बात करिए, आप विधानसभा घेराव करिए, मुख्यमंत्री निवास घेराव करिए, क्यों नहीं करते हैं आप ये करिए, आपका जो काम है वो करिए। विपक्ष तो सिर्फ बैठ कर ट्वीट कर रहा है, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आंदोलन तो कर ही नहीं रहा है। आंदोलन नहीं करेगा तो स्थिति ये उत्पन्न होनी है। तो विपक्ष भी इन सब मामलों में एक बड़ी भूमिका निभाता है और विपक्ष को अपना काम लगता है कि विपक्ष अपना काम ढंग से कर नहीं पा रही है। सरकार तो विफल है ही, विपक्ष भी कुछ खास सफलता हासिल करती हुई नजर नहीं आ रही है। इस मामले में विधायक रामविचार नेताम का भी जो है बयान सामने आया है। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है, शांति की अपील भी की है। मेरे क्षेत्र के परिवारजनों, अत्यंत ही दुख का विषय है कि हम सभी के प्रिय गुरु मंडल का आकस्मिक निधन का समाचार हम सबको मिल रहा है और एक घटना का निश्चित ही सबके मन में ही है कि यह मृत्यु जो है संदेहास्पद है और इसलिए इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी सही जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस जांच में आप पूरा सहयोग करें और पूरे शांति व्यवस्था बना के रखें, संयम से काम लें। कोई भी बड़ा से बड़ा भी कोई इसमें दोषी अधिकारी भी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमने तत्काल इस बारे में पुलिस अधीक्षक से
वहां के कलेक्टर से हमने बात किया है और निर्देश भी दिया है कि जो दोषी अधिकारी, जो थाना प्रभारी वहां का है, उसे तत्काल उसे निलंबित किया जाए, जिससे कि जांच जो है सही हो सके। मैं पुनः आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि अभी पूरा पीएम रिपोर्ट आने तक आप संयम बना के रखें, संयम बरतें और किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ना लें। ये सरकार आपकी सरकार है। ये पूरा दोषी व्यक्ति कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहूंगा। क्या लगता है सर, कितने दिनों में कार्रवाई होगी? देखिए, राम विचार नेता जी एक वरिष्ठ नेता है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और वो जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है वो रामानुजन के साइड से बिलोंग करते हैं और वहां पे उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है और उनकी काफी बड़ी एक संख्या है उनके जो समर्थकों की। और उसके बाद भी अगर उनके जिले में इस तरीके की घटना हो रही है और वो आदमी मंत्री हैं और इस तरीके की घटनाएं अगर हो जाती है तो ये उनके लिए भी बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है। एक मंत्री रहते हुए उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, उनके लोग हैं जिसको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वो आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। ये आश्वासन देने वाला जो रोल है ये 70 साल से चला रहा है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इसका आश्वासन देते हैं। आश्वासन तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, राज्य सरकारें भी देती है, लेकिन वो आश्वासन फलीभूत कहाँ हो रहा है? उसकी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए आप जो है आप इसमें 7 दिन 15 दिन का जो समय व्यतीत कर रहे हैं, ये व्यतीत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि कोई दूसरे नए मुद्दे खड़े हो जाएंगे, इन मुद्दों को भुला दिया जाएगा। बस सिर्फ इतना ही है। आश्वासन के पीछे की कहानी यही है कि इस मुद्दे को हल्का करना है, कुछ समय व्यतीत करना है, उसके बाद इस मामले को भूल जाना है ताकि आराम से जिस भी कोतवाली का जो थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है वो 4 दिन 6 दिन 1 महीने 2 महीने बाद फिर से बहाल होकर आ जाएंगे और उनको पूरी सुविधाएं मिल जाएंगी और कस्टडी में मौत ऐसी चलती रहेगी। और ये कोई नया डाटा नहीं है, जो काफी पहले से ये सब चीजें चली आ रही है। अगर लगातार कार्रवाई हो, इस पर विपक्ष आंदोलन करे, चाहे वो जो भी विपक्ष रहा हो, विपक्ष तो विपक्ष है, विपक्ष को आंदोलन करना चाहिए, विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए। इतने गंभीर मामलों को लेकर सूरजपुर का मामला हो गया, आपका बड़ौदा बाजार घटना हो गई, उसमें जब देवेंद्र यादव का नाम आया तब विपक्ष जागा। यहाँ पर सूरजपुर में उनके जो एनएसयूआई के कोई बिलोंग करते हुए लोग थे, जब उनका नाम आया तो विपक्ष सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है, उसके आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? इस पर सवाल उठा क्यों नहीं रहा है? इस पर सुधार की जरूरत है। और ये गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री को भी समझना होगा कि इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि इसमें जब जांच करते हैं वो कौन है? उसी थाने का एसडीओ भी होगा। अब एक अधिकारी के अंतर्गत अपराध हो रहा है, उसी थाने का दूसरा अधिकारी उसकी जांच करेगा। ये तो सिस्टम है। कैसे होगी निष्पक्ष जांच? कैसे होगी? बिल्कुल। तो इसके लिए एक अलग से कमेटी बनानी चाहिए, एक अलग से मजिस्ट्रियल इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए, ताकि जो है इसमें जो कमेटी बने उसमें कुछ कोर्ट के लोग भी हों, कुछ पत्रकार भी हों, कुछ समाज सेवी भी हों, कुछ पक्ष के लोग भी हों, कुछ विपक्ष के लोग भी हों। और वो जब सम्मिलित होकर एक जांच कमेटी बनती है तो उसका एक जो जांच रिपोर्ट आएगी वो एक सार्थक रूप निकलेगा। उसमें जो भी दोषी सिद्ध होते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके से अगर 2-4 मामले में कार्रवाई की जाएगी तो जाहिर सी बात है इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। लोग जब तक डरेंगे नहीं, अधिकारी वर्ग डरेगा नहीं, तब तक वो अपराध तो इसी तरीके से चलेगा। विपक्ष को देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने हार अब मान ही लिया है, या फिर अभी चुनाव नहीं है, अभी चुनाव संपन्न हुआ है, तो चुनाव जब आएगा तब जगेंगे। क्योंकि अभी रायपुर दक्षिण में चुनाव है तो विपक्ष जाग रहा है, वहां भी अभी हलचल देखने को मिल रही है। अब विपक्ष का क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा कि वो उस टाइम जागेंगे या फिर अभी इतने सारे जो कांड हो रहे हैं उनको लेकर वो सड़कों पर अभी भी उतरने का समय है, वो उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या था ये मामला जिसको लेकर पुलिस जो है वो इस युवक को, गुरुचरण मंडल को
थाने बुला रही थी, किस मामले में ये पूछताछ के लिए ये बुला रही थी? दरअसल क्या था कि इसने कुछ समय पहले जो है कि अपनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दर्ज कराई थी। इसके लिए लगातार वो थाने बुला रहे थे, बार बार पूछताछ करने के लिए। और कई बार क्या हुआ कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जो प्रार्थी है, उसको ये अंदर कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो लापता है, गुमशुदा है, और वो एक शायद पुलिस का जो एक शक का आधार होता है, शक के आधार पर उसको अंदर कर दिया। अब वो लगातार एक तो अपनी पत्नी से वो ढूंढ नहीं पा रहा है, पुलिस उसमें कुछ कर नहीं रही है, वो ऐसे ही प्रताड़ित था और अपने परिवार से परेशान था। समाज के लोग उसको तरह तरह के ताने दे रहे थे, वो इससे भी परेशान था। तो इन तानों का जो असर होता है वो दिमाग पे बहुत ज्यादा होता है, बहुत इसका देखा जाए तो बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, लोग बहुत नकारात्मक हो जाते हैं इन तानों से। अब उसके बाद पुलिस के पास जाता है, पुलिस भी सहयोग नहीं करती है। पुलिस क्या सहयोग करती, पुलिस उठा कर उसी को शक के आधार पर अंदर कर देती है। अब बताइए, एक आदमी पहले से टूट के आया है, पुलिस ने उसको जो बची कुची थी वो भी पूरी कर दी, उसको अंदर ही कर दिया। अब उसके पास क्या बचा? अब तो उसके पास सीधा सीधा देखा जाए तो लोग तो उस पर आरोप लगाने लगे कि ये तो आरोपी हो गया है, भाई पुलिस ने अंदर कर दिया मतलब ये आरोपी हो गया है। इस तरीके की जो है कई सारी बातें सामने आई, जिसकी वजह से वो इस तरीके से टूट गया, उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद अब पब्लिक का गुस्सा जाहिर सी बात है फूटना ही है। पब्लिक तो पुलिस से कई मामलों में प्रताड़ित है। पुलिस लगातार जो है आम लोगों के लिए काम करने से बचना चाह रही है, आम लोगों से बच रही है। कई ऐसे मामले आ रहे हैं, थाने के छोटे छोटे चौकियों के मामले आ रहे हैं, किसी को भी किसी के आधार पर बैठा लिया जाता है और घंटों तक बैठा के पूछताछ के नाम पे उनको बैठा रखा जाता है, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, उसके बाद छोड़ा जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब चीज जो आदमी के अंदर आक्रोश क्यों पैदा हो रहा है प्रशासन के विरुद्ध, उसका रीजन यही है। पुलिस अपने काम को थोड़ा सा अगर एक जो संविधान का जो ढांचा है उसके अनुरूप कर लेगी तो शायद ये सब परिस्थितियां बनेगी ही नहीं। तो जब परिस्थिति आप जब ढांचे को आप ही तोड़ रहे हो तो जो बाहर खड़े हैं वो लोग तो आक्रोशित होंगे ही, और जब वो आक्रोशित होंगे तो वो जन आक्रोश जब निकलता है तो कभी बलौदाबाद फिर इतनी बड़ी आगजनी की घटना हो जाती है, लोहारडी में हो जाती है, फिर सूरजपुर में भी हो जाती है, अब आप देखिए यहाँ पे भी हो गई है बलरामपुर में। तो आप ये जानिए कि इसमें कोई जो भी राजनीति है वो राजनीति अपनी जगह है, राजनीति होनी चाहिए, वो राजनीति पक्ष विपक्ष का काम है, लेकिन पुलिस व्यवस्था को थोड़ा सा दुरुस्त रखने के लिए पुलिस को थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए और इसके लिए गृह मंत्री को भी थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा खास तौर पे सरगुजा संभाग में तो उनको एकदम पैनी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जितनी घटनाएं हो रही हैं ये आप बिलासपुर से लेके सरगुजा तक के क्षेत्रों में हो रही है इस तरीके की घटनाएं। तो इन दो संभागों में खास तौर पे कई सारे नियंत्रण और कई सारे बैठकें करके इनको सख्ती से दिशा निर्देश देने चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि इससे समाज में काफी गलत संदेश जाता है और ये सब जो कल सुर्खियां बनती हैं तो ये समाज में एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। और अगर आप सरकार सुशासन की सरकार की बात करती है तो सुशासन कहीं हो ना हो, लेकिन कम से कम अखबारों में तो देखना चाहिए सुशासन। तो अब कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? होती है तो कितनी जल्दी होती है, कितनी देरी से होती है, निष्पक्ष होती है या निष्पक्ष नहीं होती है? और इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया है विधायक जी द्वारा, तो ये कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, ये न्यूज़ 21 इस मामले को नहीं छोड़ने वाला है, लगातार दिखाएगा, सारी अपडेट दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, निष्पक्ष हो रही है कि नहीं, पुलिस कितनी सोई हुई है, कितनी जगी हुई है, कैसे कार्रवाई हो रही है, सब चीज न्यूज़ 21 आपको दिखाएगा, हर अपडेट देगा इस मामले से जुड़ी हुई और छत्तीसगढ़ से हर जुड़ी खबर न्यूज़ 21 पर देखते रहिए। धन्यवाद।